इस केस में H1 आएगा V0² बाय 2G। सेकंड केस लेता हूं। सेकंड केस में देखो, जब ये बॉल यहां पहुंच जाएगी तब इसका V क्या हो जाएगा, 0, और ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा भी क्या हो जाएगा, जैसे जो ऊपर चढ़ेगा फ्रिक्शन लग रहा है तो ओमेगा भी यहां पे क्या हो जाएगा, 0, बॉल घूमना भी बंद कर जाएगी। तो उस केस में इनिशियली एनर्जी हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी केवल, फाइनल एनर्जी कितनी, mgh2। तो यहां से H2 आएगा आपका हाफ कॉमन ले लो, G कॉमन ले लो, एम सॉरी, H2 बराबर हो जाएगा हाफ mg आई ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस V नॉट स्क्वायर। तो क्लियरली आपको दिख रहा है यहां पर जो H2 होगा वो ग्रेटर देन होगा H1 के केस से। आई बात समझ में? आप चाहो तो आई की वैल्यू डाल लो यहां पे। यस सर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी ये जो रोल कर रहा है, रोल करने की एनर्जी भी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। इसमें ऐसा नहीं हो रहा, इसमें फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है इसको ऊपर चढ़ने में, और इसलिए H2 बड़ा होगा एज कंपेयर टू H1। समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, रब कर रहा हूं, है ना? चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है अब, टॉपलिंग। टॉपलिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल समझते हैं, एक ब्लॉक ले लिया मैंने ऐसे, इस ब्लॉक का मास ले लिया मैंने 2 kg, और इस ब्लॉक पर, ठीक है, ब्लॉक की जो हाइट है, क्यूबिकल ब्लॉक है, ये 4 मीटर, इसकी हाइट भी 4 मीटर। ठीक है, टॉपलिंग क्या होती है? अब देखो फोर्स लगाऊंगा तो एनएलएम में तो हमने पढ़ा था कि फोर्स कहीं भी लगा दो बॉडी सीधी जाएगी, लेकिन रोटेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, ये डिपेंड कर रहा है कि फोर्स कहां पे लगा रहे हो आप लोग, बॉडी के किस पोर्शन पे लगा रहे हो फोर्स, उस पर डिपेंड करता है कि बॉल आगे चलेगी या टॉपल करेगी। तो मान लो मैंने जो फोर्स लगाया, 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, और कितनी हाइट पर लगाया, ये ऊपर से 1 मीटर नीचे 8 न्यूटन का फोर्स लगाया टॉप से 1 मीटर बिलो। फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन की वैल्यू, म्यू की वैल्यू दे रही है 0.5। इस पे मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, एफ मैक्स कितना हो सकता है, म्यू एम जी, म्यू 0.5 m2 g10। तो इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, 10 न्यूटन। तो बॉडी मूव करेगी क्या,
10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, 8 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, बॉडी मूव करेगी? नो सर। नो सर। बॉडी मूव नहीं करेगी। क्या बॉडी टॉपल करेगी? टॉपल क्या होता है? टॉपल मतलब पलटना, थोड़ा उठना। यस सर। पलटी होगा सर। मारना। चलो उसको देखते हैं हम लोग। तो देखो इस पे फ्रिक्शन फोर्स भी इधर लग रहा होगा, तभी तो बॉडी। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा बताओ? सर 8 न्यूटन ही लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। इधर नीचे लग रहा होगा mg, और ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल। तो जब मैंने फ्रिक्शन पढ़ाया था आपको, तो मैंने बताया था कि जो फ्रिक्शन होता है और नॉर्मल फोर्स होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। याद है? फ्रिक्शन, नॉर्मल, इनका रिजल्टेंट आता है ये कांटेक्ट फोर्स। मतलब फ्रिक्शन और नॉर्मल, और ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन और नॉर्मल को, ये कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट है। फ्रिक्शन और नॉर्मल आर द कंपोनेंट्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन और नॉर्मल, ये क्या चाहते हैं कि बॉडी जो है इस सरफेस पर के कांटेक्ट में ही रहे। फ्रिक्शन फोर्स, कांटेक्ट फोर्स क्या चाहता है कि जो बॉडी है, यहां पे लिख लो, कांटेक्ट फोर्स ट्राई टू बॉडी सेपरेट फ्रॉम सरफेस। बॉडी जो है वो सरफेस को सेपरेट हो जाए, सरफेस से अलग हो जाए। कांटेक्ट फोर्स बॉडी विल नॉट, सॉरी, या फिर ऐसे लिखो, कांटेक्ट फोर्स ट्राई टू कीप द बॉडी in contact with surface. कांटेक्ट फोर्स चाहता है कि बॉडी जो है वो सरफेस से ही कांटेक्ट में रहे। तो क्या करेगा? ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल जरूरी है कि सेंटर से पास होता है? नॉर्मल क्या सेंटर से पास होता है क्या? अगर आप बॉडी के नो। सरफेस को देखोगे, अगर इसको जूम करके देखोगे, तो सरफेस जो होती है वो ऐसे कुछ होती है। तो यहाँ पे नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, एक नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा। इन सबका रिजल्टेंट ही हम लोग ये लेते। सारी बात समझ में? सरफेस जो होती है वो रफ होती है। तो जो नॉर्मल होगा वो इस तरह से शिफ्ट होगा कि बॉडी जो है वो सेपरेट ना हो, कांटेक्ट सरफेस को छोड़े नहीं। ठीक है, रब कर दो उसको। यस सर। नो सर। हो गया सर। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स चाहता है कि, कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन? फ्रिक्शन और नॉर्मल। फ्रिक्शन और नॉर्मल चाहते हैं कि बॉडी जो है वो सरफेस से अलग ना हो। तो क्या करता है? नॉर्मल ऑफ कांटेक्ट फोर्स
adjust itself, अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है so that body will not topple, बॉडी जो है वो टॉपल ना करे, अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है। मतलब जो नॉर्मल है एंड इज आल्सो एडजस्टेबल। जैसे फ्रिक्शन पढ़ा था हमने, फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, जितना फोर्स लग रहा है उसके बराबर फ्रिक्शन फोर्स लगता है जब तक कि बॉडी मूव नहीं कर रही। उसी तरह से नॉर्मल भी क्या है, अपनी डायरेक्शन को एडजस्ट कर लेता है। तो देखो जैसे ये बॉडी थी, यहां पर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया था, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा था, कितना लग रहा था 1 न्यूटन। नॉर्मल लगना चाहिए इधर, तो नॉर्मल क्या होगा, थोड़ा साइड में लगेगा। मान लो x डिस्टेंस पर यहां पे लगेगा नॉर्मल कितना 20 न्यूटन, क्योंकि 2 kg का मास था, और mg लग रहा है इधर। तो सेंटर ऑफ मास को एक्सिस मानो। ये 8 न्यूटन को कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। 8 न्यूटन कैसे घुमा रहा है, clockwise. क्लॉकवाइज। ये 1 मीटर है, तो 8 इंटू टॉर्क कितना लगेगा, 8 इंटू 1, सॉरी यहां से भी 1 होगा ना, क्योंकि 4 मीटर था ये, और ये वाला 8, ये फ्रिक्शन फोर्स को कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। clockwise. Yes. ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, 8 इंटू 2, और ये नॉर्मल। सर हम समझे ही नहीं। समझे नहीं। देखो ये बॉडी है, मान लो ये एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास। अगर मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी इस एक्सिस के अलॉन्ग घूमेगी नहीं घूमेगी। यस सर घुमाइए। तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो गया, फ्रिक्शन से डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, तो आर इधर नीचे, एफ इधर, आर क्रॉस एफ करेंगे तो अंदर आएगा। यस उसी तरह से ये 8 न्यूटन भी इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है, आर क्रॉस एफ, टॉर्क अंदर, और इस 20 न्यूटन के कारण टॉर्क। तो नॉर्मल अगर इधर लगता है तो एमजी को बैलेंस कर देता, तो नॉर्मल क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मान लो कितनी डिस्टेंस पे शिफ्ट हो गया, ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर शिफ्ट हो गया। नॉर्मल जो है वो क्या हो गया, सेंटर से एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हो गया। नॉर्मल की वैल्यू कितनी है 20 है, नॉर्मल के कारण टॉर्क देखोगे तो बाहर आएगा। तो ये जो टॉर्क है इसको कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल का टॉर्क। नॉर्मल का टॉर्क कितनी डिस्टेंस पर है हमको पता नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया एक्स डिस्टेंस पर। यहां से x कितना आ जाएगा, 8, 8 दूनी 16, 16 8 24, x इक्वल टू आ जाएगा 24/20। तो 5 4 जा 4 5 जा 20, 4 6 जा, तो x इक्वल टू आएगा 1.2 मीटर। x कितना आएगा 1.2 तो देखो यहाँ पे, और ज्यादा से ज्यादा कितना शिफ्ट हो सकता है ये नॉर्मल, 4 मीटर लेंथ थी ना इसकी, यस सर तो ज्यादा से ज्यादा कितना शिफ्ट हो सकता है ये 2 मीटर 2 मीटर। 2 मीटर से ज्यादा हुआ तो टॉपल कर जाएगा। बॉडी पलट जाएगी। आई बात समझ में। यस सर ठीक है, तो सिंस x इक्वल टू कितना आया 1.2 मीटर विच इज लेस देन 2 मीटर, तो बॉडी विल नॉट टॉपल। तो बॉडी जो है वो टॉपल नहीं करेगी। अगर 2 मीटर से ज्यादा आता तो टॉपल करती। समझ गए। कैसे करना है क्वेश्चन को, यस सर Yes, sir.
चलो आगे देखें। तो नॉर्मल अपने आप को एडजस्ट करता है कि बॉडी टॉपल ना करे। चलो एक और सवाल देखो। ब्लॉक का मास दे रखा है 5 kg, ये 4 मीटर, ये 2 मीटर। फोर्स लगा रहे हैं हम लोग 1 मीटर बिलो, 1 मीटर नीचे लगा रहे हैं। कितना फोर्स लगा रहे हैं? 20 न्यूटन। तो हमें बताना है ब्लॉक क्या करेगा, चलेगा या टॉपल करेगा। म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2। ब्लॉक will move or topple इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है? 10 न्यूटन। F max mu mg 0.2 mass 5 g 10। सही कर रहा हूं ना? यस सर, 10 न्यूटन। कितना आएगा? 10 न्यूटन। फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। बॉडी मूव तो करेगा। अब देखते हैं नॉर्मल कहां पे शिफ्ट होगा। मान लेते हैं नॉर्मल इधर आया, कितनी डिस्टेंस पर? x। नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी? mg 50 न्यूटन। नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी? 50 न्यूटन। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट पार्ट देखो, तो 20 इंटू कितनी डिस्टेंस पर? 1 प्लस फ्रिक्शन के कारण टॉर्क 10 इंटू 2 इक्वल टू नॉर्मल के का टॉर्क 50 इंटू एक्स। तो 50x 20 40 x इक्वल टू 40/50 कितना आएगा? 0.8 मीटर। और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है? 2 मीटर है तो 1 मीटर हो सकती है। ये लेस देन 1 मीटर आ रहा है, तो बॉडी जो है वो टॉपल नहीं करेगी। बॉडी सिर्फ बॉडी विल मूव नॉट टॉपल। बॉडी विल
बॉडी सिर्फ मूव करेगी, नॉट टॉपल। टॉपल नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है, टॉपलिंग लिख देना, टॉपिंग नहीं है, टॉपलिंग। तो पिज्जा की याद आ रही है, टॉप। ठीक है, समझ गए? अच्छा, मैं जो ये जो टॉर्क निकाल रहा हूं, ये हमेशा सेंटर ऑफ मास को ही कंसीडर करके निकाल रहा हूं। जरूरी है सेंटर ऑफ मास पे ही बैठूं? No, sir. No, sir. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास पे इसको नोट कर लो। सेंटर ऑफ मास पे नहीं बैठते हम लोग, कहीं दूसरी जगह पर बैठ के टॉर्क निकालते हैं। तो देखो क्या वैल्यू आएगी। मान लो नॉर्मल यहां शिफ्ट हो गया, एक्स डिस्टेंस पर मैंने इसको एक्सिस बना लिया। इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क देखो, 20 का टॉर्क, 20 इस एक्सिस के अबाउट कैसे घुमा रहा है इसको, क्लॉकवाइज। ट्वेंटी इंटू थ्री, अच्छा इसमें आप एमजी भी कंसिडर करेंगे। 20 इंटू थ्री, यहां से 3 मीटर, प्लस इस फ्रिक्शन का टॉर्क लगेगा क्या? यहाँ पे फ्रिक्शन का टॉर्क होगा? No, sir. नहीं होगा। तो 20 इंटू थ्री, 3 मीटर हो गया ये फ्रिक्शन का टॉर्क, ये एम टॉर्क। अच्छा, नॉर्मल कैसे घुमा रहा है? नॉर्मल भी इसको तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। mg इसको एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्मल इसको, नॉर्मल का टॉर्क भी इसको कैसे घुमा रहा है? 50 इंटू 1 माइनस एक्स, आर क्रॉस एफ अंदर आएगा, ये भी अंदर आएगा, इक्वल टू mg का टॉर्क, ये बाहर आएगा। mg का टॉर्क हो गया 50 इंटू टू नहीं सॉरी 2 मीटर तो था ये, 50 इंटू 1। तो यहां से कंसिडर करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे इसको। 0 0 0 कैंसिल, 6 5 माइनस 5x इक्वल टू 5, 5 से 5 कैंसिल, x इक्वल टू आया 655, कितना आया यहाँ से? 1.2 मीटर। और हमारा क्या आंसर आया था? 0.8। Yes, ये sir. तो गलत आया, ये गलत आया। क्यों गलत आया ये? Yes. क्योंकि इस पॉइंट पर अगर हम देखें, 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, इधर बॉडी एक्सीलरेट कर रही है, फ्रिक्शन इधर 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इधर? 10 न्यूटन। तो इस पॉइंट पर मतलब जो सेंटर ऑफ मास है, इस पर एक सूडो फोर्स भी लगेगा। तो यहाँ पे हमने सूडो फोर्स को कंसीडर नहीं किया है,
इसलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। हियर pseudo force is not considered. यहां पे हमने pseudo force को कंसीडर नहीं किया है, दैट्स वाई आंसर जो है वो आपका रॉन्ग आया। अब pseudo force को भी कंसीडर करो तो pseudo force तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इधर, 10 न्यूटन का, तो सूडो फोर्स इधर लगेगा 10 न्यूटन का, एफपी दैट इज 10 न्यूटन। इसके रेस्पेक्ट में इधर फोर्स लग रहा है कितना, 20 न्यूटन। फ्रिक्शन लेना ही नहीं है, चाहो तो ले लो, लेकिन फ्रिक्शन के कारण एमजी लग रहा है इधर 50 और नॉर्मल लग रहा है इधर 50। अब इक्वेशन बनाओ, तो इक्वेशन वही बनेगी, बस यहां पर एक सूडो फोर्स भी आ जाएगा 10 इंटू कितने डिस्टेंस पर, 10 इंटू 2, ये सूडो फोर्स, इसका भी जीरो कैंसिल। अब देखो आंसर क्या आता है, 6 + 5 - 5x इक्वल टू 5 + 2 7। 6 + 5 11 - 7 इक्वल टू 5x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4/5, x आ जाएगा आपका आंसर 0.8 मीटर। बोलो बात समझ में आई? अब आंसर Yes. सही आ गया, ठीक है। तो सूडो फोर्स कई बार बच्चे भूल जाते हैं, सूडो फोर्स कंसीडर करना है कि नहीं करना है, तो आप डायरेक्टली क्या करो, सेंटर ऑफ मास को एक्सिस मान लो और सेंटर ऑफ मास पर बैठ के सॉल्व करो, तो सूडो फोर्स का काम ही खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, do question of toppling, do question of toppling with respect to center of mass। ठीक है, टॉपलिंग के जो भी क्वेश्चन करना है आपको, वो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के करोगे, ज्यादा आसानी रहेगी। चलो आगे देखें। Yes, sir. तो कई बार पूछते हैं कि टॉपलिंग करेगा नहीं करेगा, क्वेश्चन दे देते हैं ऐसे आपको कि बॉडी है, मास का m इधर नीचे लग रहा है mg, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है μmg, साइड दे दी इसकी a, ये हाइट है, जो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग यहां लगा रहे हैं बॉटम से h हाइट पर,
तो बॉडी मूव नहीं करेगा। कब मूव नहीं करेगा? बॉडी विल नॉट मूव। कब मूव नहीं करेगा? जब ये फोर्स जो होगा वो लेस देन होगा म्यू एम जी से। ये तो सबको पता है। अब बॉडी टॉपल करेगी नहीं करेगी ये देखते हैं हम लोग। तो लेट अस अज्यूम दैट बॉडी नॉट मूविंग, बॉडी जो है मूव नहीं कर रही है। तो जो नॉर्मल लग रहा है यहां कहीं लगेगा। सेंटर ऑफ मास पर टॉर्क देख लो, एफ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a/2 एफ इंटू एच माइनस a/2 प्लस फ्रिक्शन फोर्स भी फिर कितना लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स भी एफ ही लगेगा। पहले म्यू एम जी लग रहा था, वो तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स था। अभी फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? एफ 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 के कारण टॉर्क एफ इंटू a/2 इक्वल टू नॉर्मल के कारण टॉर्क एन इंटू एक्स। ठीक है, एन की वैल्यू यहां से आ जाएगा एफ एच माइनस एफ a/2 प्लस एफ a/2 एन इक्वल टू एम जी इक्वल टू एक्स। ये कैंसल, तो x इक्वल टू आया यहां से एफ एच एम जी। इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, x इतना आया। अगर ये x a/2 से कम है तो बॉडी टॉपल नहीं करेगी। x इक्वल टू एफ एच एम जी। बॉडी अगर ये a/2 से कम है बॉडी विल नॉट टॉपल। फिर यहां से आप फोर्स भी निकाल सकते हो, कितना फोर्स लगाएं कि बॉडी टॉपल करे नहीं करे। एफ क्या हो जाएगा? एफ लेस देन होना चाहिए एम जी a/2h से। तो फोर्स अगर इससे कम होगा तो बॉडी टॉपल नहीं करेगी। बोलो, बात समझ में आई? एक्स भी पूछ सकते हैं, फोर्स भी पूछ सकते हैं। यस कितना फोर्स लगाए कि बॉडी टॉपल नहीं करे, मैक्स टू मैक्स फोर्स।